क्या मोदी जी लगा रखे हो, क्या लगा रखे हो? मोदी जी क्या 4 साल के लिए नौकरी देंगे? देश के अग्निपथ। देखिए, जिस तरह से युवाओं को ये कहीं ना कहीं एक ऐसी जड़ी बूटी दी जा रही है कि युवा शांत रहे। आखिर आप बताइए, आपने पूरे देश में देखा होगा जिस तरह से आर्मी के छात्रों ने, एसएससी के छात्रों में, तमाम युवाओं ने जिस तरह से पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया और उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए। आखिर आज पूरे देश में, भारत में कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि ये सरकार, उस पर कहीं ना कहीं 2 साल से कोई नई वैकेंसियां नहीं आई थी। इसीलिए इस सरकार ने जल सेना, थल सेना और वायु सेना में एक लॉलीपॉप के जरिए इस देश के युवाओं को एक ऐसे नजरिए से देखना चाहती है। आप बताइए, अग्निपथ आप मूवी देख रहे हैं क्या? इस देश में अग्निपथ की मूवी चल रही है। अग्निपथ कहलाएंगे, 4 साल बाद अग्निवीर कहलाएंगे आप। क्या जो सरकार कहती थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या उस सरकार के शासनकाल में बीते 2 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने पे आके टिक गई है? इस सरकार ने कहीं ना कहीं युवाओं को छला है और इस सरकार ने इस देश के युवाओं के ऊपर इतने जुल्म किए हैं। आज आखिर क्यों देश का युवा सड़कों पे उतरा है? क्या 17.5 साल की उम्र में 21 और 22 साल में रिटायरमेंट थी? क्या देश का युवा अपने घर और अपने परिवार को कैसे पालन, जीवन यापन कैसे करेगा? यह सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। आखिर आप पढ़े लिख के कहीं ना कहीं सरकार ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री करने का जो काम किया, उसी तरीके से पहले तो बस कंडक्टर हुआ करते थे संविदा पे, इससे पहले जो संविदा पे लोग जो ग्रुप डी के कर्मचारी हुआ करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस सरकार ने देश के फौजी को और जल सेना, थल सेना, वायु सेना के युवाओं को कहीं ना कहीं संविदा पे रखना चाहती है। आप बताइए, यही सरकार कहती थी 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, लेकिन इन्हीं सरकार ने कहीं ना कहीं 'नो रैंक नो पेंशन' की बात की। जो युवा, जो सरकार बड़े बड़े पोडियम के जरिए, बड़े बड़े होर्डिंगों के जरिए बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गए ये फिर से 10 लाख युवाओं के लिए, अगर देश के किसानों के लिए, देश के महिलाओं के लिए अगर कहीं ना कहीं हित की बात किए होते तो ये देश का युवा सड़कों पे नहीं उतरता। मैं कहता हूं, शांतिपूर्ण तरीके से इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। अपने है भारत की संपत्ति को, हमें उसको क्षतिग्रस्त नहीं करना है। जिस तरह मैंने देखा है पूरे युवाओं का जो जुनून, पूरे युवा जो कहीं ना कहीं पत्थरबाजी के जरिए कहीं ना कहीं ट्रेन को, मैं कहता हूं देश के युवाओं से, इस देश को, ये देश भारत हमारा है, हमें अपने देश को बचाना है। ये हमारे टैक्स के पैसों से ही जो ट्रेन और सड़कों पे जो रोड होती हैं, सब हमारे ही टैक्स के पैसों से सारा मोदी जी अरे क्या मोदी जी लगा रखे हो, क्या लगा रखे हो? मोदी जी क्या 4 साल के लिए नौकरी देंगे? देश के ये सरकार कहीं ना कहीं नौकरी नहीं दे रही है, एक ठेकेदारी पे आपको, युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं। आखिर बताइए, फौज में नौकरी, आप बताइए आंतरिक सुरक्षा में जब 4 साल बाद वो अपने घर आएंगे तो क्या खेती करेंगे या किसानी करेंगे? आखिर कौन सी योजनाएं ऐसी, ये जो योजना सरकार लाई है, ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं को केवल भटकाने के लिए, कि जो युवा, लाखों युवा जो सड़कों पे है, जो बेरोजगारी चरम पे है। सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अगर योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं तो आप बताइए, ये सरकार नौकरी दे देनी चाहिए देश के युवाओं को। कहीं ना कहीं देश के युवाओं को ये सरकार भटकाने तो इसमें भड़कने वाली क्या बात थी जो पूरे देश में चल रही है क्या? यहाँ आप पत्रकारिता कर रहे हैं कि मूवी फिल्म दिखवा रहे हैं देश की जनता? आप कभी कहते हैं अमृत काल आ गया, कभी कहते हैं आजादी का अमृत महोत्सव आ गया, कभी कहते हैं अग्निपथ आ गया, कभी कहते हैं आप रिटायर होंगे तो अग्निवीर कहलाएंगे। क्या शब्दों का खेल? बेरोजगारी पे आप विवाद मचा रहे थे, भाई, तो विवाद मचा रहे थे। देखिए, आप रोजगार दे रहे हैं फिर भी आपको समस्या है। देश के युवाओं को रोजगार कैसा चाहिए? देश के युवाओं को रोजगार चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार इस देश में बेरोजगारी के जरिए इस देश के युवाओं को छलना चाहती है। आखिर ये कोई रोजगार है? 4 साल की नौकरी संविदा पे रख दी जाए, कल को मोदी जी कहेंगे कि देश का युवा आप 10 लाख नौकरी दे रहे हैं, देश का 10 लाख युवा पकौड़ा तलेगा। युवा तो आपको सही था, युवा पकौड़ा तलेगा। भाई, मोदी जी ने ही कहा था ना, देश का युवा पकौड़ा तलेगा। आखिर बात हुई थी 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात। इस सरकार ने बात की थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आखिर 8 साल हो चुके हैं, युवाओं 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार के शासनकाल में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आलम है पूरे देश में। आखिर ये सरकार इस देश की जनता को किस तरह गुमराह करना चाहती है? आपको पता है, आज सीएमआई की रिपोर्ट जाके उठा के देख लीजिए, आजादी के 75 साल के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस देश में है। और कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश को एक ऐसे पायदान पे लेता जाती है। आज युवाओं को मैं कहता हूं सड़कों पे उतरने की जरूरत है कि देश का युवा, हमें एक सेटलमेंट नौकरी की जरूरत है। आप बताइए, जिससे आप पूरे जिंदगी जीवन यापन कर सकें। क्या वो माता पिता जो सोचते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, उनको बेहतर नौकरी मिलेगी, क्या वो सरकार
सरकार बेहतर नौकरी देने के लिए लायक बनी है। ये सरकार कहीं ना कहीं बेहतर नौकरी नहीं दे पा रही है। आज जिस तरह से आप देखिए पूरे बिहार में जिस तरह से आलम फैला हुआ है, बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी का आलम के जरिए पूरे बिहार में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। मैं कहता हूं इस देश के युवाओं से कि आप सड़कों पे उतरिए, शांतिपूर्ण तरीके से, आगजनी पथराव करने की नहीं जरूरत है, क्योंकि ये सरकार हमें उकसाना चाहती है। और अग्निपथ यहाँ मूवी नहीं चल रही है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहाँ केवल कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश को तोड़ना चाहती है। और अगर देश के युवाओं को अगर भटकाने का काम करेगी तो युवा अब इस सरकार से रोजगार मांगने का काम करेंगे ना। अगर हम सरकार से सवाल पूछेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जुल्म करने का काम करेंगी। अब बताइए 4 साल की नौकरी कोई रोजगार होता है? सरकार जो कहती है 4 साल नौकरी की बात करती है, 4 साल युवाओं को रोजगार देना चाहती है। कहीं ना कहीं ये 4 साल संविदा पे रख के आप बताइए, इससे पहले जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन क्या वो जय जवान जय किसान आज किसान का बेटा का खुशहाल है या जवान का बेटा खुशहाल है? ये कहीं ना कहीं अग्निपथ अग्निपथ और लौपथ लौपथ। अब मैं कहता हूं देश के युवाओं से पग पथ चलना चालू कर दो, क्योंकि अब पग पथ की जरूरत है। आखिर मैं कहता हूं अगर आपको नौकरी देनी थी तो कहीं ना कहीं शटल नौकरी देनी थी। इसी सरकार ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री कराने का काम किया। आखिर लेटरल एंट्री के जरिए देश में संविधान सब जगह आप सारी सरकारी संपत्तियों को आप बेच रहे हैं, सारे बैंकों का आपने निजीकरण कर दिया। आज सरकार कोई बरसी मनाती है डिमोनेटाइजेशन की। डिमोनेटाइजेशन तो बहुत बड़ा वो था, उपलब्धि थी, सरकार थी, बरसी मनाई उन्होंने। ये जो काम अमृतकाल हो या आज़ादी अमृत महोत्सव हो, अब अग्निपथ हो, इसके बाद अग्निवीर हो, ये सरकार वीरों के नाम पे और हमारे भगत सिंह, आज़ाद भगत सिंह और क्रांतिकारियों के नाम पे ये सत्ता में रहना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हमें सरकार से सवाल पूछना होगा। ये सरकार के नीति और नीयत दोनों में खोट है। अगर ये सरकार इस देश में युवाओं को अगर नौकरी देना चाहती तो एसएससी सीरियल में और एसएससी जीडी में ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है, सब जगह वैकेंसियां निकलती। लेकिन ये एक नए शब्दों के जरिए अग्निपथ मूवी, सुनिए, अग्निपथ के जरिए वो बोल रहे हैं कि रोजगार तो देंगे 4 साल, उसके बाद बाहर आके वो दूसरा काम भी तो कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा दो बात? पकौड़ा तलने वाला मोदी जी कल अनाउंस कर दे कि 10 लाख पकौड़ा तलने की नहीं। कि रोजगार के नाम पर लोग पकौड़ा तलने की बात मोदी जी चाह रहे थे पकौड़ा तलवाना, मोदी जी ने ही कहा था पकौड़ा तलने की बात। उन्होंने सरकार ये कह रही है कई कंपनी से बात हुई है, 4 साल बाद उनको नौकरी मिलेगी अच्छी। अरे भाई, कौन कंपनी से बात हुई है? सबसे ज्यादा विदेशी निवेशक जो भारत में कंपनियां काम करती थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप फिएट कार की बात करिए, हार्ले डेविडसन की बात करिए, विदेशी विनिवेश की बात करिए, सारी कंपनियां भारत से पलायन कर चुकी हैं। और आप कह रहे हैं कंपनियां बात कर रही हैं। यहाँ कंपनियां किसके फायदे की बात होती है? अमित शाह के बेटे के 16,000 करोड़ गुना ज्यादा फायदा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अग्निपथ के बाद जो युवा 4 साल के बाद, यहाँ मूवी चल रही है, सुन तो लीजिए पहले, मूवी चल रही है 3 घंटे। आप बताइए, युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जागेगा। आप 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, नहीं करते थे? दे तो दिए। नो रैंक नो पेंशन, नो रैंक रोजगार की बात की थी, रोजगार तो दिया ना। नो रैंक नो पेंशन, नो रैंक नो पेंशन की बात की। आप बताइए, जो युवा है जिसको आप भर्ती कराएंगे जवान में, सेना में जो भर्ती होगा, उसकी ना कोई रैंक होगी, ना उसका कोई पद होगा। आप 4 साल आइए, आप देश के लिए सेवा करिए। और जो सांसद में सदन वीर बैठे हुए हैं, जो सदन वीर हैं, आखिर उनको 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए, उनके पेंशन बंद होने चाहिए। आप देश के लिए वो करेंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी। और युवाओं को जिस तरह से ये सरकार गुमराह करने का काम कर रही है, मैं कहता हूं सारे सेक्टरों में, आईटी सेक्टर की बात हो, एफएमसीजी सेक्टर की बात हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो, टेलीकॉम सेक्टर की बात हो, इन सारे सेक्टरों में वैकेंसियां होनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसी निकलनी चाहिए, एसएससी जीडी में वैकेंसी निकलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये अग्निपथ के जरिए आने वाले समय में इस देश की जनता को, वही मूवी है 3 घंटे की मूवी थी, 4 साल की नौकरी मिली है आपको।